गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गौतम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा वाच्य, जिसका अर्थ होता है बोलना, इंग्लिश में जिसको वॉइस बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य की डेफिनेशन लिखो जरा। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे कर्ता कर्म व भाव की प्रधानता का बोध होता है। कर्ता कर्म व भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। अब इधर ध्यान दो सभी। वाच्य के भेद हैं 3। नंबर 1 है कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है वाच्य का भेद कौन सा नहीं है, तो 3 हमारे याद रहेंगे तो क्वेश्चन हमें याद रहेगा, आंसर हम सटीक देंगे। अब इनमें लिखना है नंबर 1 कृतवाच्य। इसकी परिभाषा लिखो। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब जरा इधर ध्यान दो। कृतवाच्य, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखवाया क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता की प्रधानता का बोध कराएगी। क्रिया जो लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। जैसे राम घर जाता है, अभी लिखना नहीं है। राम घर जाता है, राम लड़का है, एक वचन में है, तो जाता है वो भी एक वचन में होता है। सीता पत्र पढ़ती है, सीता पत्र पढ़ती है। सीता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में है। सीता एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में है। एक पॉइंट और होता है इसमें, जो हमारा कृतवाच्य होता है इसके अंदर अकर्मक व सकर्मक ये क्रिया होती हैं। अकर्मक और सकर्मक, इन दोनों का प्रयोग हमारा कृतवाच्य में होता है, अकर्मक का भी और सकर्मक का भी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि इस वाक्य में कैसी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है, तो वो क्रिया वाला टॉपिक है, पर लेकिन अकर्मक सकर्मक यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। अकर्मक जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे क्रिया अकर्मक कहलाती हैं। सकर्मक जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वे क्रिया सकर्मक कहलाती हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये
कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही थी। अभी हमने देखा राम के अनुसार जाता है, सीता के अनुसार पढ़ती है, बच्चे के अनुसार जाते हैं। अब हमें देखना कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया इनमें है या नहीं। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट में क्रिया है हमारी, इनमें हमें क्या से क्वेश्चन करना है। क्या, जैसे कि क्या जाता है, राम क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पत्र पढ़ती है, क्या जाते हैं, बच्चे। भाई क्या जाते हैं, बच्चे, क्या जाता है, राम, और क्या पढ़ती है, पत्र। जब हम क्रिया में क्या से क्वेश्चन करेंगे, अगर हम डायरेक्ट क्या का आंसर हमें कर्ता से मिल रहा है तो क्रिया अकर्मक होगी, और अगर क्रिया में क्वेश्चन करके हमें कर्ता से जवाब नहीं मिल रहा, जवाब हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा कर्म होता है, ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। क्लियर। बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या जाते हैं, बच्चे, तो क्रिया कैसी हुई, अकर्मक। क्लियर हुआ, अकर्मक और सकर्मक। तो हमें ध्यान रखना है, कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी, कर्ता एक वचन में है स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी, एक वचन में होगी, और कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। क्लियर। अब लिखना है आपको कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे कर्म की प्रधानता का बोध होता है, जिससे कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे सकर्मक, पिताजी ने खाना खाया, पिताजी ने खाना खाया। ये देखो भाई, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, पिताजी ने खाना खाया। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ कर्ता को बदल के देखते हैं तो क्रिया बदल जाएगी। जैसे राम घर जाता है, यहाँ हमने कह दिया राधा घर जाती है, तो यहाँ जाती है हो जाएगा। सीता पत्र पढ़ती है, अगर यहाँ लिख दिया हमने बच्चे पत्र पढ़ते हैं, यहाँ बहुवचन में हो जाएगी क्रिया। यहाँ बच्चे की जगह हमने लिख दिया राहुल स्कूल जाता है, तो यहाँ जाता है हो जाएगा। तो कर्ता को बदल करके क्रिया चेंज हो जाती है। तो ये क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार लगी हुई है, ये कारण है चेंज होने का। अगर कर्ता को बदलते हैं तो क्रिया चेंज हो जाती है। अब जैसे यहाँ कर्ता है तो यहाँ कर्ता से क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कृतवाच्य नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो कर्ता बदल के देख लो, अगर क्रिया चेंज हो रही है तो वो कृतवाच्य है, जिसके कर्ता से बदल करके क्रिया चेंज हो जाए। ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें बताया कि क्रिया केवल सकर्मक होगी। अब सकर्मक को देखने के लिए हमें यहाँ क्या सा क्वेश्चन करना है, क्या खाया, खाना। तो ये खाना जो है हमारा कर्म है,
जैसे ही यहाँ पत्र भी हमारा कर्म था। ठीक, मैंने मैच देखा। क्या देखा? मैच। ये मैच हमारा कर्म हो गया। लेख लिखा जाता है। लेख लिखा जाता है। ये देखो क्या लिखा जाता है? लेख। लेख हमारा क्या हुआ? कर्म। तो इसमें हमारा क्या होगा कि कर्ता, यहाँ पे हमारा कर्ता छिपा दिया है। जैसे कि मैं कहने लगूँ मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है, तो मुझे छिपा दिया इसमें। तो यहाँ पे कर्ता ये हुआ, यहाँ पे कर्ता मैंने हुआ। तो यहाँ पे हमें एक तो सकर्मक देखनी है, सकर्मक क्रिया देखनी है, तो फिर हमें ये भी देखना है जैसे यहाँ कर्ता को बदल करके क्रिया चेंज हो रही थी, कर्म को बदल के क्रिया चेंज होगी या नहीं होगी। खाना खाया, अगर यहाँ रोटी आ जाए रोटी, तो यहाँ खाई हो जाएगा। मैच देखा, अगर मैच की जगह फिल्म आ जाए तो देखी हो जाएगा। लेख की जगह अगर कहानी हो जाए तो लिखी गई, लिखी जाती है हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें क्रिया केवल सकर्मक होगी, कारण ये कर्मवाच्य है, इसके अंदर कर्म का आना अनिवार्य है। अब होता है भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा लिखो। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे न कर्ता न कर्म, जिससे न कर्ता न कर्म बल्कि भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। बल्कि भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं। अब जैसे कि इसमें हमने बताया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होंगी। इसके अंदर जो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया होगी, और जो हमारा भाववाच्य है उसमें कर्म का अभाव रहेगा, उसमें कर्म नहीं आएगा और क्रिया केवल अकर्मक रहेगी। क्रिया केवल अकर्मक रहेगी। जैसे पिताजी से बैठा नहीं जाता। पिताजी से बैठा नहीं जाता। बच्चे से हंसा नहीं जाता। व्यक्ति से जो कार्य नहीं हो रहा उसको वो अपने भावों में प्रकट कर रहा है। और ये देखो, ये अधिकतर सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंस में रहते हैं। कभी कभी ऐसा जाता है जैसे कि अब चला जाए, ये अपने भाव खुद से हो गए। जैसे कि मैं कहने लगूँ अपने आप से कि भाई अब चला जाए, तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ, ये मेरे खुद के भाव हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कर्म इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अब हमें क्या देखना है? क्रिया है केवल अकर्मक। नहीं जाता क्या? बैठा, बैठना भी क्रिया है। नहीं जाता क्या? हंसा, हंसना भी क्रिया है। जाए क्या? चला, चलना भी क्रिया है। तो ये क्रिया का ही
बोध कराएंगी, मतलब ये क्रिया क्रिया के अनुसार ही लगेंगी या क्रिया की प्रधानता का ही बोध कराएंगी। अब देखो बैठा, हंसा, चला, ये हमारी क्रिया है, कर्म नहीं है। तो क्रिया ने किसकी प्रधानता का बोध कराया? क्रिया की, या इसमें हमारे भाव का पता चलता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वाच्य का टॉपिक कंप्लीट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।